हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग भाई यहां से बात करने वाले हैं फीटर थ्योरी की क्लास नंबर 9। ठीक है, क्या बात करेंगे भाई? फीटर थ्योरी जो है हमारे पास, इसकी जो हमारे पास क्लास है ये हमारे पास क्लास नंबर 9 है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है भाई, और इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं भाई? इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं स्क्राइबर के बारे में। किसके बारे में? स्क्राइबर के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी कि स्क्राइबर से हमारा कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बचेगा जो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं या वीडियो पे पहली बार आए हैं, है ना, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है भाई, ये हमारा बार्क एग्जाम के लिए है थ्योरी, और हमारे पास थ्योरी और इसी टॉपिक का एमसीक्यू है ना, और उसके बाद रही बात मैथ का भी हमारे पास क्या है, ये तीनों क्लासेस हमारे पास चलती हैं। ठीक है, ये जो हम लोग टूल्स पढ़ रहे हैं एक तरह से मार्किंग टूल्स हैं, तो हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे ना वो मार्किंग टूल्स के नाम से ही करेंगे, है ना। आपको जो एमसीक्यू मिलेगा वो मार्किंग टूल पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त, अब हम लोग बात करते हैं स्क्राइबर के बारे में। चलिए, तो स्क्राइबर के बारे में बात करें अगर, तो ये आप देख रहे हो एक सिंपल सा स्क्राइबर है, जिसे हम लोग स्ट्रेट स्क्राइबर यानी सीधा स्क्राइबर भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक स्क्राइबर, है ना, जो कि एक सिंपल सा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो स्क्राइबर हमारा क्या होता है? स्क्राइबर एक हमारे पास मार्किंग टूल्स होता है। क्या होता है स्क्राइबर? ठीक है, यह हमारे पास क्या होता है भाई? स्क्राइबर जो होता है, तो यह एक मार्किंग टूल्स है। क्या है भाई? यह एक मार्किंग टूल्स है। क्या है भाई? स्क्राइबर जो होता है ये क्या होता है हमारा? यह एक मार्किंग टूल्स होता है, जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? जॉब पे लाइन खींचने के लिए करते हैं। किसके लिए? लाइन खींचने के लिए। एक देखो पेन की तरह ही होता है। क्या होता है? पेन की तरह ही होता है, जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? जॉब पे लाइन खींचने के लिए करते हैं, यानी इसका प्रयोग जो होता है मार्किंग के लिए करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? जो धातु की सतह होती है, धातु की सतह पर लाइन खींचने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग धातु की सतह पर लाइन खींचने के लिए करते हैं। किसके लिए भाई? धातु की सतह पर लाइन खींचने के लिए करते हैं। समझ रहे हो? किसके लिए करते हैं भाई? धातु की सतह पर लाइन खींचने के लिए करते हैं। ठीक है, समझ गए? इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि ये क्या होता है? यह एक मार्किंग टूल्स होता है, जिसका प्रयोग हम लोग धातु की सतह पर लाइन खींचने के लिए करते हैं। ठीक है, और इसका जो पॉइंट होता है ना, इसमें तीन भाग होते हैं। पॉइंट होता है, ठीक है, एक हमारे पास हेड होता है, उसके बाद एक होती है हमारे पास बॉडी। तीन भाग होते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात अभी करेंगे। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट होता है ना, तो क्या होता है? इसके सिरे को जो है पत्थर पर रगड़कर क्या करते हैं? इसके जो है सिरे को पत्थर पर रगड़कर 12 डिग्री से 15 डिग्री एंगल का बनाया जाता है। क्या किया जाता है? 12 डिग्री से 15 डिग्री के एंगल पर इसका जो पॉइंट होता है ना, जो ये यहाँ पे आगे का भाग होता है, इसके पॉइंट को 12 डिग्री से 15 डिग्री के एंगल का बनाया जाता है पत्थर पर रगड़कर। ठीक है, कोण बनाया जाता है। ये क्या होता है? हाई कार्बन स्टील का होता है। ठीक है, इसका पॉइंट यहाँ पे और लिख लीजिएगा कि ये किसका बना होता है। ज़्यादातर जो भी मार्किंग टूल्स होंगे वो किसके बने होंगे? हाई कार्बन स्टील के, है ना। तो ये क्या होता है? हाई कार्बन स्टील का, यानी HCS का बना होता है। हाई कार्बन स्टील का बना होता है, जिसे हार्ड व टेम्पर किया जाता है। क्या किया जाता है? जिसे हार्ड व टेम्पर किया जाता है। समझ गए? ये किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है, जिसे हम लोग हार्ड व टेम्पर करते हैं। इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है,
इसकी जो हमारे पास क्या होती है भाई, इसकी जो हमारे पास लंबाई होती है, तो हम लोग इसके लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी होती है भाई, 125 से 200 mm तक होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है भाई, 125 mm से कितनी होती है, 200 mm तक होती है। इसकी लंबाई क्या होती है, 125 mm से 200 mm तक होती है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। 125 mm से 200 mm तक जो है इसकी लंबाई होती है। ये समझ गए बात। इतनी स्क्राइबर के बारे में बात आपको समझ में आ गई कि स्क्राइबर हमारा एक मार्किंग टूल्स होता है, जो कि क्या होता है कि जो भी हमारे पास मेटल होता है तो मेटल पे यानी धातु की सतह पर क्या होता है, लाइन खींचने के काम आता है। इसके सिरे को पत्थर पर रगड़कर 12 डिग्री से 15 डिग्री का एंगल बनाया जाता है, जो इसका यहाँ पे पॉइंट होता है ना। उसके बाद रही बात आगे की, तो ये क्या होता है, ये हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। इसकी लंबाई 125 mm से 300 mm तक होती है। ठीक है, 125 mm से 300 mm या फिर 200 mm तक होती है। अब हम लोग बात करते हैं स्क्राइबर के प्रकार के बारे में। किसके बारे में, स्क्राइबर के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहला स्क्राइबर है हमारे पास बेंड स्क्राइबर। क्या है सबसे पहला जो है हमारे पास, वो है बेंड स्क्राइबर, यानी कि मुड़ा हुआ। क्या है, मुड़ा हुआ स्क्राइबर। तो इसके बारे में समझते हैं। ये जो यहाँ पे आप बेंड स्क्राइबर देख रहे हो, तो बेंड स्क्राइबर क्या होता है, बेंड स्क्राइबर का एक सिरा जो है सीधा होता है। क्या होता है, ये एक सिरा जो है इसका स्ट्रेट पॉइंट है, एक सिरा जो है आपका बेंड पॉइंट है, यानी एक सिरा सीधा होता है और दूसरा क्या होता है, 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होता है। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर जो है मुड़ा हुआ होता है। समझ गए। तो इसका क्या होता है, एक सिरा जो है सीधा होता है ना, वह दूसरा सिरा जो है 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होता है। आप लिख लेना यहाँ पे कि इसका एक सिरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका एक सिरा सीधा व दूसरा सिरा 90 डिग्री एंगल पर मुड़ा होता है। क्या होता है, एक सिरा सीधा होता है और दूसरा सिरा 90 डिग्री एंगल पर मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो सीधा वाला सिरा होता है ना। तो इसका जो सिंपल सिरा, सीधा सिरा होता है ना, तो वह जॉब के बाहरी सतहों पर मार्किंग करने के काम आता है। क्या होता है, जो इसका सीधा होता है ना, वो सीधा सिरा क्या होता है, साधारण रेखाएं खींचने के काम आता है। क्या होता है, सीधा सिरा जो होता है, ठीक है, या यहाँ पे पहले ये लिख लो, इसके दोनों सिरे क्या होते हैं भाई, नुकीले होते हैं। क्या होते हैं भाई, दोनों सिरे क्या होते हैं, दोनों सिरे नुकीले होते हैं। दोनों सिरे क्या होते हैं भाई, दोनों सिरे जो होते हैं इसके नुकीले होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, जो सीधा सिरा होता है, ठीक है, सीधा सिरा वो क्या काम करता है, वो काम करता है कि साधारण लाइन खींचने के काम आता है। किसके काम आता है, साधारण लाइन खींचने के काम आता है। साधारण लाइन खींचने के काम आता है। समझ रहे हो, क्या होता है, साधारण लाइन खींचने के काम आता है। और जो मुड़ा हुआ भाग होता है ना, क्या होता है, मुड़ा हुआ जो सिरा होता है, जो आप देख रहे हो फिगर पे, मुड़ा हुआ सिरा क्या होता है, मुड़ा हुआ सिरा जॉब के अंदरूनी भाग पर, जॉब के अंदरूनी भाग पर लाइन खींचने के काम आता है। क्या करने के, अंदरूनी भाग पर लाइन खींचने के काम में आता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख लेना कि अंदरूनी भाग पर लाइन खींचने के काम आता है। समझ रहे हो, आप ऊपरी सतह पर भी खींच सकते हो, लेकिन वो 90 डिग्री मुड़ा होने के कारण अंदर के भाग में लाइन खींचने के काम में आता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास बेंड स्क्राइबर के बारे में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे
एडजस्टेबल स्क्राइबर के बारे में। किसके बारे में? सेकेंड नंबर जो है हमारे पास वो है हमारे पास एडजस्टेबल स्क्राइबर। क्या है भाई सेकेंड नंबर? एडजस्टेबल स्क्राइबर। तो जो एडजस्टेबल स्क्राइबर होता है ना, तो इसकी लंबाई को हम क्या कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार कम व ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आप ये हिस्सा जो देख रहे हो ना, इस हिस्से से क्या होता है, इसकी लंबाई को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? इसकी लंबाई को क्या कर सकते हैं भाई? एडजस्टेबल में क्या होता है, इसकी लंबाई को आवश्यकता के अनुसार, इसकी लंबाई को आवश्यकता अनुसार, इसकी लंबाई को आवश्यकता अनुसार कम व ज़्यादा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आवश्यकता अनुसार कम व ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आवश्यकता अनुसार कम व ज़्यादा कर सकते हैं। बात समझ गए? ये होता है हमारे पास एडजस्टेबल स्क्राइबर। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। चलो अब हम लोग बात करते हैं एडजस्टेबल स्क्राइबर के बारे में। स्ट्रेट स्क्राइबर यानी कि सीधा स्क्राइबर, ये हमारे पास क्या है? स्ट्रेट स्क्राइबर, यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सीधा स्क्राइबर। क्या बोलते हैं भाई? जिसे हम लोग बोलते हैं सीधा स्क्राइबर। और ये सीधा स्क्राइबर है जो आप यहाँ पे दिख रहा है। सीधा स्क्राइबर जो आपको पहले फिगर दिखाया गया था स्क्राइबर पे, वो भी सीधा स्क्राइबर भी था, और ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास सीधा स्क्राइबर ही है। बात समझ रहे हो? इसका प्रयोग क्या होता है कि भाई जो हमारे पास ये सीधा स्क्राइबर होता है ना, ठीक है, ये साधारण प्रकार का स्क्राइबर होता है। इसका एक सिरा जो होता है वो हमारे पास नुकीला होता है। ये जो होता है स्ट्रेट स्क्राइबर होता है ना, यह क्या होता है, यह साधारण क्या होता है, यह साधारण स्क्राइबर होता है। यह क्या होता है? साधारण स्क्राइबर होता है। ठीक है, यह क्या होता है? साधारण स्क्राइबर होता है। इसका एक सिरा नुकीला होता है। क्या होता है भाई? इसका एक सिरा क्या होता है? इसका एक सिरा, इसका एक सिरा नुकीला होता है। इसका क्या होता है? एक सिरा जो है वो नुकीला होता है। बात समझ रहे हो ना? क्या होता है? यह साधारण स्क्राइबर होता है, इसका एक सिरा जो होता है वो क्या होता है? नुकीला होता है। और इसका उपयोग क्या होता है भाई? साधारण मार्किंग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है भाई? इसका उपयोग जो होता है वो साधारण मार्किंग के लिए किया जाता है। क्या होता है? इसका उपयोग, इसका उपयोग साधारण मार्किंग, इसका उपयोग क्या होता है? साधारण मार्किंग के लिए किया जाता है। किसके लिए? इसका उपयोग साधारण मार्किंग के लिए किया जाता है। बात समझ गए भाई? ये था हमारे पास स्क्राइबर। क्या था? ये था हमारे पास यहाँ पे स्क्राइबर, जो कि हमने यहाँ पे स्क्राइबर सारे देख लिए। एक हमारे पास बचता है ऑफसेट स्क्राइबर। क्या होता है भाई? ये होता है ऑफसेट स्क्राइबर, है ना? ये क्या होता है? ये होता है हमारे पास ऑफसेट स्क्राइबर। क्या होता है? ऑफसेट स्क्राइबर होता है। ऑफसेट स्क्राइबर क्या होता है? इसका अधिकतर प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं भाई? जो सूक्ष्म मापी यंत्र होते हैं ना, जो मापी यंत्र होते हैं वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग अधिकतर करते हैं। जो मेजरिंग टूल्स होते हैं ना, इसका प्रयोग मापक यंत्रों में किया जाता है ना? ये जो आप देख रहे हो कहाँ किया जाता है, ये भी आपको अभी बताया जा रहा है। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है भाई? इसका प्रयोग जो है वो कहाँ पे होता है? मापक यंत्रों में किया जाता है। कहाँ पे? मापक यंत्रों में। इसका प्रयोग मापक यंत्रों में किया जाता है। मापक यंत्रों का मतलब क्या होता है भाई? मापक यंत्रों में जो है किया जाता है, मतलब जैसे देख लो आप, जैसे हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे हमारे पास क्या होता है कि वर्नियर हाइट गेज, आपको पढ़ाया जा चुका है वर्नियर हाइट गेज, उस पर आपको बताया भी जा चुका है। वर्नियर हाइट गेज में जो मार्किंग के लिए लगा होता है वो ऑफसेट स्क्राइबर ही इस तरह का लगा हुआ होता है।
जो आपको फिगर में दिखाया गया था, जो वर्नियर स्केल पे खिसकता है और मार्किंग करता है ना, तो वो क्या होता है, वो हमारा यही वर्नियर हाइट गेज ही होता है ना। और जैसे कि एक हमारे पास टूल्स होता है स्क्वायर हेड, इसकी हम लोग बात करेंगे आने वाले समय पे अभी, है ना। स्क्वायर हेड जो है इस पे भी क्या होता है, यही ऑफसेट स्क्राइबर ही प्रयोग किया जाता है जो लाइनें खींचता है। बात समझ रहे हो। तो ये थे आपके पास स्क्राइबर के टाइप्स, बेंड स्क्राइबर, स्ट्रेट स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्क्राइबर और ऑफसेट स्क्राइबर। ठीक है, ये चार आपके पास स्क्राइबर थे। चारों की विशेषताएं जो हैं आपको बता दी गई हैं और सारी चीज़ें बता दी गई हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके कुछ सावधानियों के बारे में। इनसे क्या सावधानियां रखनी चाहिए। स्क्राइबर की नोक को नुकीला रखना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए भाई, स्क्राइबर की नोक को नुकीला रखना चाहिए। स्क्राइबर के जिस सिरे का उपयोग ना हो उस पर रबड़ लगाकर रखना चाहिए। ठीक है, ये क्या है भाई, ये हमारे पास है कुछ सावधानियां, यानी कि हमें क्या है, इनको टूल्स को किस तरीके से बचाना है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है ना। स्क्राइबर को क्या है, स्क्राइबर को 30 डिग्री से 35 डिग्री पर रखकर मार्किंग करनी चाहिए। हार्ड सतह पर स्क्राइबर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे स्क्राइबर की नोक क्या होती है, जल्दी खराब हो जाती है ना। जो स्क्राइबर की नोक होती है वो क्या होती है भाई, वो यहाँ पे जल्दी खराब हो जाती है। इसलिए हमें क्या है, इसलिए हमें जो है मार्किंग हमें बहुत आराम से करना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो स्क्राइबर के बारे में। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि भाई प्रयोग करते समय हमारे पास कुछ सावधानियां हैं जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए, इतना समझ गए, चलो ठीक है भाई, इतनी बात आप समझ गए, सावधानियां आप पढ़ लेना। चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग यहाँ पे नोट समझ लेते हैं। ठीक है, एक नोट है जो हमारे लिए ज़रूरी है, इसको आप समझ लेना, शायद आपके लिए ठीक है प्लस पॉइंट हो जाए। देखो जॉब में क्या होता है, स्क्राइबर का प्रयोग करते समय उसका एंगल कितना होना चाहिए, 30 से 35 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, स्क्राइबर ये नोट करके लिख लेना, स्क्राइबर का प्रयोग करते समय, स्क्राइबर का प्रयोग करते समय उसका एंगल जो है वो 30 से 35 डिग्री रखना चाहिए। 30 से 35 डिग्री रखना चाहिए। बात समझ गए, कितना रखना चाहिए भाई, 30 से 35 डिग्री जो है स्क्राइबर का एंगल हमें रखना चाहिए। और मार्किंग करते समय दिशा जो है वो अपनी ओर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, मार्किंग करते समय क्या है कि भाई मार्किंग क्या है कि भाई मार्किंग करते समय क्या करना है, मार्किंग करते समय स्क्राइबर की दिशा या मार्किंग करते समय क्या है, दिशा अपनी तरफ रखनी चाहिए। क्या है, दिशा जो है अपनी तरफ रखनी चाहिए। ठीक है, कैसे, ये भी बात हम लोग करते हैं, रखनी चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे एक जॉब दे दिया गया, अब बोला गया इस पे मार्किंग करो। आप मानो कि आप इधर हैं, जो आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, आप मानो यहाँ पे खड़े हो, आपको क्या करना है, लाइन अगर आप स्क्राइबर से अपने से अपोजिट डायरेक्शन पे खींचोगे तो वो आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आपको हमेशा लाइनिंग कैसे, जैसे आप इधर खड़े हो ना, आपको ऐसे हाथ रखना और अपनी तरफ लाइन खींचना है, जिससे आप सीधी लाइन खींच पाओगे, है ना। पेन की तरह लाइन नहीं खींचनी कि अपने से दूर, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आप जो है मेटल के ऊपर लाइनिंग कर रहे होगे। जब आप अपने तरफ ही खींचोगे तभी आप सही से स्क्राइबर को खींच पाओगे, अपोजिट डायरेक्शन पे सही से नहीं ले जा पाओगे। तो ये आपके लिए ज़रूरी है, इसको आप याद रखना, है ना। यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यहाँ से आपसे स्किल टेस्ट में भी पूछी जा सकती हैं, है ना। स्किल टेस्ट में भी आपसे पूछी जा सकती हैं, इसलिए छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी बड़ी बातें हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा। ये कुछ है आपके पास सावधान। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा आज का स्क्राइबर का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्त, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो लोग बार्क की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।